फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन, find the possible point of find the possible points of well points of maxima oblique minima for fx equals mod of x square minus 2x comma x belongs to all real। आंसर करो इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, है ना, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा मॉड लगाने से पहले। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का और इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, होगा कि नहीं? x कॉम x माइनस 2, इसके रूट होंगे 0 और 2 होंगे ना, तो 0 और 2 पे ये इसका यदि आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ध्यान से, इसका ग्राफ बना देते हैं। 0 और ये 1 आएगा और ये 2 आ जाता है, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पुट करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो 0 और 2 इसके रूट हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या वर्टेक्स होगा? मतलब अल्फा बीटा यदि दो रूट हैं तो उनका मिड पॉइंट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 1 पुट -1, तो ये -1 है, लेट्स से ये -1 हो गया। तो यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये y fx इक्वल टू कौन सा है, नहीं y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मॉड लगाएंगे तो x एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया है, ये जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, समझ आया क्या? ये ग्राफ और ये जो इतना पोर्शन है ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब नॉट दैट गुड बट ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा हो गया। तो ये जो रेड से लिखा तो ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो अब आप बताओ कि x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है? x इक्वल टू 1 इज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो इसका यहाँ जो मीनिंग है वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहा है, ये समझे। यदि लिखा हो कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा तो सब फिर उसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 पे क्या मिल गया, कौन सा केस है ये, लोकल, समझ आए, ये समझ आए। और ग्राफ से देखो 0 और 2 कौन से पॉइंट है बताओ, 0 और 2, x इक्वल टू 0, 2 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, बताओ 0 और 2 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 and 2, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 0 और 2 पे f डैश x काम ही नहीं आएगा, काम आएगा बताओ। यहाँ पे ग्राफ बनाने से दिक्कत, ग्राफ बनाने से पता चल जाएगा कि ग्राफ से देख के आप डिस्कस कर रहे हो कि भाई 0 और 2 कौन से पॉइंट हैं, लोकल मिनिमा वाले। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन और इसको पढ़ो ढंग से। ये क्वेश्चन है, examine the graph of following function, in each case identify the point of global maximum oblique minimum। अब इसमें हर एक केस में ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कस करना है और बताना है, और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पे भी डिस्कशन करना है।
तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से रियलाइज करो। आप अपने नोटबुक में लिखो, देयर आर 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन फिगर है, और उनके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है? हाँ हाँ आंसर करो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। हाँ देखो पहले में, फर्स्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है? ग्लोबल मैक्सिमम तीनों केसेस में देख लेते हैं, ठीक है? तो ग्लोबल मैक्सिमम कितना होगा बताओ, इसमें एक ही है ना, हाँ एट x इक्वल टू 2 पे ही है ग्लोबल, है ना? तो ग्लोबल मैक्सिमा कितना है? 3। एफ एक्स जो ग्लोबल मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू, वो आ जाएगी 3, ग्लोबल मैक्स, ठीक है? अच्छा ये पहले वाले का है। दूसरे वाले में ग्लोबल मैक्सिमा बताओ। दूसरी वाले में ग्लोबल मैक्सिमा आप क्या सोचोगे कि देखो ये 4 है क्या? so does not exist है ना। हाँ तो x ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा does not exist। इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ओपन इंटरवल है, ठीक है? अच्छा तीसरे में देखो, थर्ड वाली सिचुएशन, ग्लोबल मैक्सिमा so x equal to 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, और एफ एक्स का जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, सबसे बड़ा मैक्सिमम, सबसे बड़ा वैल्यू, वो कितना हो जाएगा? 3। 1 ग्लोबल मैक्सिमा 3 है एट एक्स इक्वल टू 1। तो ग्लोबल मैक्सिमा समझ है? हाँ अच्छा दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ग्लोबल मिनिमा वाला पॉइंट। ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा बताओ पहले में ग्लोबल मिनिमा है क्या? does not exist। डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखो 1 पे टेंड कर रहे हैं, तो ये करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा दूसरे वाली सिचुएशन में है क्या ग्लोबल मिनिमा? नहीं नहीं है, मतलब ये 1 पे जा रहा है ना, सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन ये टेंडिंग टू 1 है, तो यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा तीसरी वाली सिचुएशन, थर्ड में देखो ग्लोबल मिनिमा है क्या? ये देखो ये बीच में ही मिल रहा है, यहाँ 0 पे मिल रहा है कि नहीं? ध्यान से, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, मिन ग्लोबल मिन वैल्यू, वो कितना आ जाएगा? मिनिमम 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो इसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा एट कहाँ पे होगा बताओ? एक्स इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमा, एक तो ये वाला हो जाएगा, ये भी लोकल मैक्सिमा का केस है कि नहीं? यदि आप देखो ध्यान से, इसका इंटरवल जो आएगा, एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 क्लोज, तो इसमें लोकल मैक्सिमा एक ही है, एक्स इक्वल टू 2, ठीक है? इसमें एक ही पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, वो है 2। अच्छा 1 को लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 तो क्लोज ही नहीं है ना, ओपन है। अच्छा इसमें बताओ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू सर 1 में आप लोकल मिनिमा दिख रहा है क्या? नहीं है ना? नहीं, 1 पे ये नाइदर लोकल मैक्सिमा होगा, नाइदर लोकल मिनिमा होगा, इसमें देख लो ध्यान से। ये 1 सेकंड वाले केसेस में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट में 1 क्या होगा? लोकल मैक्सिमा ना, नहीं होगा। सर नहीं वैसे नहीं, आपने कोई लोकल मिनिमा नहीं रहेगा ना? अभी हम सिर्फ लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक? तो मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है 2 पे। अच्छा 1 पे नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 तो इंक्लूड ही नहीं है ना इसमें, 1 पे बात नहीं करें। अच्छा इसमें देखो लोकल मैक्सिमा, क्या 1 पे लोकल मैक्सिमा है क्या? 1 पे लोकल मैक्सिमा
1, हाँ सर 1 पे है। अरे कैसे यार, यदि लोकल मैक्सिमा होता तो एफ ऑफ वन की वैल्यू एफ ऑफ वन प्लस से बड़ी होती और हाँ इसकी वैल्यू एफ ऑफ वन माइनस से बड़ी होती, होती कि नहीं। जब हाँ हाँ यहाँ पे उल्टा है, यहाँ उल्टा है हाँ क्या कि एफ ऑफ वन माइनस ये बड़ा है एफ ऑफ वन से, और एफ ऑफ हाँ। वन बड़ा है एफ ऑफ एस से। तो यदि इस तरह का सीक्वेंस है तो लोकल मैक्सिमा कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। नहीं 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 तो होगा। ये तो वन पे नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है, कोई और पॉइंट है क्या लोकल मैक्सिमा का, हम्म, है ना, ये -1 है ना। हाँ हाँ x=-1। देखो इसकी डोमेन यदि आप देखो जिस तरह से दिख रहा है, इसकी डोमेन होगी x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -1 से 3, 3 पे हाँ ओपन, ऐसे दिख रहा है। तो -1 पे एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे देखते थे बताओ। यहाँ पे तो सो यही देखेंगे ना कि एफ ऑफ -1 इज लेस देन एफ ऑफ -1 प्लस ना। हाँ तो ये किसका काम है, ये यदि ऐसा है तो -1 पे क्या हो जाएगा, सॉरी लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैं हाँ गड़बड़, वही हाँ लोकल गड़बड़, मिनिमा। लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा का, सॉरी हाँ सॉरी गड़बड़ कर दिया, -1। ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा होगा क्या, नहीं। नहीं कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ लोकल मिनिमा है यहाँ इसमें, लोकल मैक्सिमा नो, नो पॉइंट, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ लोकल मैक्सिमा कितने हैं, थर्ड वाले में। लोकल मैक्सिमा, सो अगर ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा एक मान रहे तो सेम 1। ग्लोबल मैक्सिमा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोकल मैक्सिमा और मिनिमम बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सो नहीं। आ गया, सो अच्छा ये आ गया, और ये 1 2, देखो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, ये -1 से 2 तक है, हाँ यहाँ पे ओपन है। तो वन पे क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा एट x=1, सिर्फ 1 पे ही मिलेगा इसमें और नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा अब लोकल मिनिमा की बात कर लेते हैं, इनको हटा दूं हाँ क्या, ये हाँ डिलीट कर दूं, है ना। तो आई थिंक डिलीट करेंगे तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ये। अब अब देख लेते हैं लोकल मिनिमा के बारे में बात कर लेते हैं, लोकल मिनिमा, मिनिमा एट कहाँ पे है बताओ, लोकल मिनिमा क्या 3 पे लोकल मिनिमा है, 3 पे लोकल मिनिमा। हाँ इसकी डोमेन देखो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटर हाँ और 1 से 3 ना। तो हाँ एंड तो मैंने पॉइंट भी। पे लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि भाई एफ ऑफ 3 माइनस ये बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ 3 से, हाँ ये सर। कंडीशन ट्रू हो रही कि नहीं हो रही। तो एंड हाँ हाँ पॉइंट पे लोकल मिनिमा या मैक्सिमा कैसे देखा जाता है, इसी तरह से हाँ सर। 3 पे लोकल मिनिमा है। अच्छा 1 पे नहीं है, 1 क्योंकि 1 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो एंड पॉइंट 1 हाँ पे सर। देखा ही नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ अच्छा इस केस में आ जाते हैं लोकल मिनिमा कहाँ पे है, सो -1, लोकल मिनिमा, मिनिमा एट कहाँ पे, एक्स जी इक्वल टू, देखो -1। -1 पे तो होगा ही होगा, -1। हाँ अच्छा 1 पे नहीं बोल सकते, 3 भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है लोकल मिनिमा का, हाँ वो ये है। क्या इतनी बात समझ आई, हाँ हाँ सर। ठीक है। अच्छा इसमें बताओ लोकल मिनिमा सो 0। एट एक्स जी इक्वल टू कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो जीरो तो है, जीरो पे है सिर्फ ही, 0। और -1 और 2 दोनों ही नहीं ले सकते। हाँ हाँ तो वो सिर्फ 0। डोमेन कहाँ से कहाँ तक है इसकी, -1 से 2 दोनों ही ओपन इंटरवल है। और हाँ यहाँ पे भी डोमेन देखा जाए एक्स, यहाँ पे देखो ये क्लोज है और ये एक्सक्लूजन है, तो ये -1 से 3, यहाँ ये देखो डार्क सर्कल मतलब इंक्लूजन और ओपन हाँ सर्कल मतलब एक्सक्लूजन है ये, ठीक हाँ है। इस तरह से तो कोई और डाउट अब बताओ इसमें, इस क्वेश्चन में, नहीं समझ। नो, ओके आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, question if fx equals
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी has extreme value at x is equal to -1 and 3, x equal to 3. Find a, b and c. आपको बताना है ए बी सी की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है? आंसर करो। आपका आंसर क्या आया बताओ इसमें? So a equal to -3, b equal to -9 और c equal to any real value, एनी रियल वैल्यू है ना। चलो देख लेते हैं, आप देख लो अपना सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो ये बोला जा रहा है कि fx को ध्यान से देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो पॉलिनोमियल किस तरह के फंक्शन होते हैं? ये हमेशा वेरी वेरी स्मूथ एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है? अब ये बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू है इन पॉइंट पे, तो जहां एक्सट्रीम वैल्यू होगा तो वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब है ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो भी है, मतलब जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यही कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। मतलब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b आएगा कि नहीं आएगा? तो एफ डैश -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा? 3 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। और एफ डैश 3 इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एफ डैश 3 कितना आ जाएगा? 27। और यहाँ पे देखो प्लस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दो मिल गए, कॉल दिस v1 और ये सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो बताओ, सेकंड -1 करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दें तो 27 में से 3 गया कितना? 24। और ये इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 8a आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया? -3। हाँ, वेरी गुड, यही आ रहा है आपसे, बिल्कुल सही आंसर है। और a -3 पुट कर देते हैं इसमें तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? किसी में, इसमें चाहे इसमें, तो ये थोड़ा आसान लग रहा है, इसमें पुट कर देते हैं a का वैल्यू -3। तो -3 है, कितना हो गया? 6 + 3 9। तो b का वैल्यू -9 आ गया। 9। और c तो गायब हो गया, कहीं दिखा नहीं। तो इसका मतलब है कि c क्या हो जाएगा? एनी रियल, कुछ भी रियल वैल्यू रख देते हैं, एनी रियल नंबर। तो बेटा बहुत सही है, ये ऐसी किया आपने। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, let fx equals 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6 full stop. Discuss the global maxima and minima of fx in x belongs to, in फर्स्ट लिखो x belongs to 0 से 2, ये एक केस हो गया। और दूसरा केस मैं लिख देता हूं, x belongs to ओपन इंटरवल 1 से 3। आंसर करो इनको, पहले आप सॉल्व करो, फिर देन वी विल डिस्कस, ठीक है? देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा?
पहली बात तो सबसे पहले ये स्मूथ कर्व होते हैं, तो हम एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, एक्सट्रीमा मिलेगा। तो एक्सट्रीमा मतलब मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन हमें पता चलेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 12, ठीक है। और यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही आएगा ना। और ये हो जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, क्या यही आ रहा है? अच्छा, मैंने भी सेव किया। अच्छा, अब ये एफ डैश एक्स का साइन है। मैं एफ डैश एक्स यहाँ पे, ये जहां पे ये 0 हो रहा है 1 और 2 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो एक रफ ग्राफ हमें पता चल जाएगा कि भाई जो एफ एक्स है, एफ एक्स का रफ ग्राफ कैसा होगा। ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स के बारे में एक रफ आइडिया दे रहा है हमें। एग्जैक्ट क्या है ये बिल्कुल नहीं दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे 0 पे वैल्यू देखो, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है बताओ, एफ ऑफ 0 6 आ रहा है। तो 0 कहीं यहाँ पे 0 पे 6 वैल्यू आ रही होगी, जैसे ये 0 हो गया, 0 पे ये 6 वैल्यू आ रही होगी। तो अब आप ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पे एक रफ आइडिया आपको पता चल गया, तो अब आप ग्राफ बना सकते हो इसके बारे में कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये 0 पॉइंट हो गया, जैसे ये 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे लेट से मैं 1 रख देता हूँ, ये 2 हो जाएगा। इधर और भी पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन हम उन पॉइंट्स को लेते हैं जो पॉइंट हमारे लिए इंटरेस्ट के हैं। तो देखो यहाँ 1 पे ये लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो 1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो एफ ऑफ 1 बताओ कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 पुट कर दें तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 12 18 हो गया। 18 में से 9 चला जाएगा तो 9 बचेगा और 2, क्या ये 11 हो जाएगा? थिंक अबाउट इट। 1 पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये 18 में से 9 गया तो 9 बचा और 2 और ऐड हो गए, 9 2 11। अच्छा, एफ ऑफ 2 पे भी वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि भाई 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है। तो बताओ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ 2 पुट करें तो 8 दूनी 16 16 माइनस यहाँ पे 36 प्लस 24 है ना। तो ये क्या 30 हो गया ना, 30 में से माइनस 6 तो 10 आ गया, मतलब एफ ऑफ 2 10 हो गया। तो अब लेट से कि मैं कहूं कि ये 11 है, 11, तो 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू 11 है ना, कि 1 पे वैल्यू मैं 11 रख देता हूँ कि ये वैल्यू है 11। और 2 पे वैल्यू कितनी है 10, तो लेट से ये 10 हो गया। मतलब नॉट दैट उतना स्केल्ड नहीं है, बट ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये 10 है, वैल्यू 10 है। ये 10 हो गया, ये आ रहा है 1 पे 11 और 2 पे 10 आ गया, मतलब इन पॉइंट से पास हो रहा है। और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 6। हम ये 0 वाले पॉइंट क्यों प्लॉट कर रहे हैं, कोई बताएगा? तो क्योंकि एंड पॉइंट है ना 0,2। यहाँ पे भी हो सकता है, ये देख सकते हैं, लेकिन हमारा एम ये भी रहता है कि भाई ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। हम इस चीज में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब जो भी है कि ये एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई x 0 रख दें तो कितना वैल्यू आएगा, और कहीं यहाँ कट हो रहा है तो यदि क्या वो उसका कोई रियल रूट आ रहा है, क्या वो हम ह्यूमन माइंड उसको कैलकुलेट कर सकता है, तो फिर हम उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, पहले इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ से जा रहा होगा। अब ये यहाँ कितना कट करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे 11 पे लोकल मैक्सिमा बनाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे लोकल मिनिमा बनाएगा और फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये 0 से 2 है, पहला तो एम है 0 से 2, पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रेम है, जिसमें 0 और 2 दोनों ही इंक्लूडेड है, 0 और 2
लेकिन दूसरा जो फ्रेम है वो 1 से लेके 3 तक है, मतलब यहां से लेके कहीं 3, तो हमें क्या 3 पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो निकालो, बताओ, f(3) भी निकालो, कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। देखो 27 इंटू 2 54 माइनस 81 और 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 कितना होगा? 42 ना। तो ये कितना हो गया? देखो ये 96 माइनस 81, क्या ये 11 है? हाँ। अरे 96 में से 81 चला जाए, सॉरी ये 15 आएगा, सॉरी कितना? 96 माइनस 11 15 आ जाएगा, है ना। तो 3 पे कहीं जाके ये 15 आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है 15 आ रहा है 3 पे, 3 पे जा रहा है, 3 पे 15 आ गया, ये 15 में ऐड कर देता हूँ। तो अब पहला वाला जो सिचुएशन है, फर्स्ट जो x बिलोंग्स टू 0 से 2 है, फर्स्ट वाली सिचुएशन है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 में। अब बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डिस्कस द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, तो बताओ ग्लोबल मैक्सिमा है क्या? 0,2 में हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा 1 मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 ना, है ना, 1 पे ही होगा ना, क्योंकि 0 से 2 है, यहां से यहां तक दोनों ही, मतलब ग्राफ कौन सा हो जाएगा? यहां से लेके ये यहां तक आ जाएगा। अच्छा, समझ आया ना? ये इतने इस रीजन में देखोगे तो ग्लोबल मैक्सिमा सिर्फ 1 पे होगा, और fx का जो मैक्स वैल्यू मिलेगा, ग्लोबल मैक्स वैल्यू मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 11। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल मिनिमा कितना होगा? ग्लोबल मिनिमा मिलेगा कोई? ग्लोबल मिनिमा यहाँ पे ये, यहाँ से लेके ग्राफ, यहाँ से लेके ये ऐसा है, तो ग्लोबल मिनिमा 6 हो गया ना। देखो 0 पे इंक्लूजन है, तो ग्लोबल मिनिमा कितना हो जाएगा? ग्लोबल मिनिमा 6 हो जाएगा। ठीक है। सो ग्लोबल मिनिमा एट x इक्वल टू 0 होगा, और fx की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ग्लोबल मिनिमम, वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी पे अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। मतलब अब जो हमारा ग्राफ है, जो स्टडी करना है, जो रीजन हमें डिस्कस करना है, वो रीजन कहां से कहां तक डिस्कस करना है बताओ? 1 से 3 तक, और दोनों ही ओपन रखना है, मतलब यहां से ये ऐसे गया ऐसे, तो देखो यहाँ पे भी ओपन होगा और ये भी ओपन ब्रैकेट है, तो क्या ग्लोबल मैक्सिमा होगा क्या? नहीं, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं, ग्लोबल मिनिमा होगा क्या? यस, क्या ग्लोबल मिनिमा ये 10 हो जाएगा? 10 at x equal to हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, बट ग्लोबल मिनिमा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, मैक्सिमा does not exist, and global minima at x is equal to 2। 2 पे ग्लोबल मिनिमा है ना? 2 पे ग्लोबल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे हमने एक टेस्ट लगाया हुआ है, और उस टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो f डैश x प्लस माइनस प्लस, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। हेडिंग लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। इससे क्या पता चलता है, और ग्राफ का मतलब फंक्शन का बिहेवियर में कैसे ये हेल्प करता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई f डैश x का आपने साइन स्कीम बनाई, और किसी पॉइंट पे ये 0 है, लेट से x इक्वल टू अल्फा पे ये 0 हो गया f डैश x, और देखा कि यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तो इसका क्या मतलब है कि माइनस मतलब फंक्शन कैसा हो रहा होगा?
ये डिक्रीज कर रहा होगा और फिर हाँ। यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, यही मतलब है ना? हाँ। यही मतलब है। तो इससे क्या पता चला हाँ। कि पहले डिक्रीज होके इंक्रीज हो गया और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। हाँ। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतनी बात समझ आई हाँ। कि जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है और ये जब लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो, लेफ्ट से राइट आपका मूवमेंट हमेशा लेफ्ट से राइट होना है, लेफ्ट से राइट यदि जा रहे हो और ये साइन जो है माइनस से प्लस हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे बीटा एंगल मतलब x इक्वल टू बीटा है, जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। लेकिन इस समय ये इधर प्लस है और इधर माइनस है, इस साइड प्लस है इधर माइनस है, तो आपका मूवमेंट हमेशा लेफ्ट से राइट ही होगा। ये एक्स एक्सिस है बाय द वे। ठीक है। तो ये क्या बता रहे कि ग्राफ कैसा होगा कि पहले ये इंक्रीज करेगा क्योंकि पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, पॉजिटिव वैल्यू आ रही मतलब इंक्रीज करेगा, और फिर क्या होगा ये डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो यहाँ पे एफ डैश बीटा की बात करें तो ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब इस समय जो बीटा है दैट एक्स इक्वल टू बीटा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई है ना? अच्छा, यदि एक तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि लेट से कि कोई लेट से ये एक्स एक्सेस है और किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स लेट से एक्स इक्वल टू गामा है, जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट में भी ये माइनस है, ये माइनस राइट में भी माइनस है, और इधर प्लस है इधर भी प्लस है, मतलब नो साइन चेंज, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना साइन चेंज। तो भाई यहाँ इस स्टेप पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता नहीं कर सकते कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें हेल्प नहीं करेगा। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये अगर सेम साइन है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि कोई चेंज ही नहीं हुआ? ऐसा नहीं, चलो बता देते, देखो ध्यान से। जैसे इस तरह का सिचुएशन है, ध्यान से देखना, ऐसा हाँ। ये देखो इंक्रीजिंग है और हाँ। बस कुछ एक पॉइंट हो गया जहां पे कुछ ऐसा, समझ रहे हो कि यहाँ पे ऐसे, और ये मतलब ये हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ये दिस पॉइंट माइट बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और मे नॉट बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट ज्यादातर ऐसे होता है कि देखो इसमें एफ डैश गामा जो है 0 हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ एफ डैश भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट पे यू टर्न नहीं आ रहा है, समझ तो आए? पर फिर कुछ कर्वेचर में चेंज आ रहा है ना, मतलब थोड़ा तो कर्व आया ना। जरूरी नहीं कि कर्वेचर में चेंज आए। ओके। समझ रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो फिर जब हम चेक कर रहे हैं तो मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे यहाँ माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हम वहां पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लोकल एक्सट्रीमा है। तो समझा। वहां पे हमें और आगे डेरिवेटिव टेस्ट लेने पड़ेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और मतलब इस तरह के nth डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग देखेंगे, सीखेंगे आगे चल के। तो समझ आया क्या? तो जैसे यदि साइन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू गामा, x इक्वल टू गामा इज नीदर लोकल मैक्सिमा और लोकल में नॉर लोकल मिनिमा। मतलब
इस जगह पे हम डिसीजन नहीं, लेकिन यदि हमने ये लिख दिया तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और तो थर्ड और फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाके टेस्टिंग होगी। तो सर मुझे नहीं लगता सर, है कि यदि ये भी लिखना गड़बड़ ही होगा। आप इसको रहने ऐसा लिख सकते हो कि x is equal to gamma is neither local maxima nor local minima based on the first derivative test. हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव पे तो हम नहीं कर, हाँ वैसा लिख सकते हो स्टेटमेंट कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बिहाफ पे हम नहीं चेक कर सकते। फिर हमारे पास थर्ड फिफ्थ इस तरह के डेरिवेटिव टेस्ट होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि लोकल मैक्सिमा है या नहीं है, ठीक है। मतलब लेकिन फर्स्ट से तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ। लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर जगह स्मूथ होगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन बाय क्वाड्रेटिक है ये। अब एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो उससे क्या पता चलेगा हमें कि कहाँ पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो लोकल एक्सट्रीमा हो जाएंगे, ठीक है। सो एफ डेस एक्स निकालते हैं। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन 2x x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर x माइनस 2, क्या यही होगा? u इंटू वी लगा दिया, u इंटू वी रूल लगा दिया। अच्छा, अब इसमें देखो 2x x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अभी कितना बचेगा यहाँ पे? x माइनस 2 और प्लस 2x, तो यहाँ पे x बचेगा, क्या ये सही है? हाँ। मतलब ये 2x x माइनस 2 और ये कितना हो गया? 2x माइनस 2। आपने पर मैंने भी एक्सपैंड करके किया 2x x माइनस, अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 x माइनस 1। तो यही आया होगा आपसे कि नहीं आया? सर नहीं, पर मैंने एक्सपैंड किया। अच्छा, नहीं, एक्सपेंड करने में थोड़ा ये लेंदी हो सकता है, लेकिन तो आएगा यही, लेकिन सेम ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एफ डेस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, तो देखो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? 0 पे 0, 1 पे 0 और 2 पे 0। ये एफ डेस एक्स की साइन स्कीम बना देते हैं, तो ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। तो अब रफ आइडिया देखें, ये माइनस है, नेगेटिव है, तो मतलब डिक्रीजिंग। एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस तरह का बिहेवियर है, एक रफ आइडिया मिल गया हमें। तो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन से हैं बताओ? एट x इक्वल टू कौन कौन से लोकल मैक्सिमा वाले? क्या लोकल मैक्सिमा सिर्फ यही है, 1 ही है? x इक्वल टू 1, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा बताओ कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू लोकल मिनिमा वाले पॉइंट, देखो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, इसके अलावा नहीं है ना? दो ही है। हाँ, तो एक आ गया 0 और एक 2। देखो इसमें x ऐसा नहीं दिया गया कि x कहां से कहां तक लेना है, कुछ रेंज नहीं दी गई है। तो जब नहीं दी है तो इसकी जो नेचुरल डोमेन है, नेचुरल डोमेन क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल।
तो हम पूरे ऑल रियल में डिस्कशन करेंगे। हाँ क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। अब की बार अच्छे से करना है इसको, है ना। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। फाइंड द पॉइंट ऑफ, find the points of maxima oblique minima of fx equals x cube minus 12x. Also draw the graph of this function. Also draw the graph of y is equal to fx. ड्रॉ करो, आंसर करो इसको, है ना। देखो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब हो गया होगा कि एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। इससे पता चलेगा लोकल एक्सट्रीमा का 3x स्क्वायर माइनस 12, टेक 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, मतलब 3 टाइम्स x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है ये जहां पे 0 हो रहा है वो पॉइंट प्लॉट करो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, प्लस, ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, मतलब एक रफ आइडिया मिलेगा। ये इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा और फिर इंक्रीजिंग होगा, इस तरह से ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात सही है? समझ आया? ये यहाँ पे रख देता हूँ। चलो, ये एक रफ आइडिया हमें पता चल गया। लेकिन यदि हमें इसका ग्राफ भी बनाना, देखो क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पे फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ -2 बताओ कितना आ रहा है, -2 पुट कर देंगे तो देखो 24 में से 8 चला जाएगा, 16 बचेगा, -2 पे 16 और 2 पे f ऑफ 2 पे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा बताओ? 8 - 20 -16 आएगा। हाँ। कैसे पता चला? अरे ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के अबाउट। तो -2 पे 16 है तो 2 पे -16, और आप वैसे भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, -16 आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह का ग्राफ है, एक मतलब ये भी एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से ये x हो गया, ये y हो गया, x एक्सेस y एक्सेस। तो यदि ये -2 है, -2 लेट्स से ये हो गया, 2 इधर हो गया। अच्छा, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू -16, तो लेट्स से ये -16 हो गया, 2, -16, और यहाँ पे -2 पे 16 है, लेट्स से ये 16 हो गया, तो ये इधर कुछ ऐसा, मतलब ये 2 - 16 हो गया। लेकिन आपको ये भी पता करना पड़ेगा ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा बताओ? तो x 0 पुट कर दे, 0 पे ही होगा ना, ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन पे ही कट करेगा ये, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये ऐसे जाएगा, ये इधर से पहले इंक्रीजिंग होगा, ये इधर से ऐसे आएगा इधर, लेकिन ये ओरिजिन से पास होगा ऐसे, और ये यहाँ से जाएगा, और ये ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार ये भी पूछ रहे थे, बताओ ये कितना है, तो कुछ नहीं, इसके रूट निकाल दो। ये x स्क्वायर -12, तो एक तो 0 होगा और ये कितना हो जाएगा, √12, और ये -√12 हो जाएगा। बट आपसे बोला था ना कि हम क्यों वो पॉइंट ढूंढते हैं कि जहां पे x और y एक्सिस पे कट करे, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे आइडिया मिलते हैं। जैसे कि ये रूट मिल गए, इस इक्वेशन के 3 रूट हैं, -√12, 0 और 0 एंड √12 है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉटिंग में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये भाई x एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है, y एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो क्या इतनी बात समझ आई?
तो अगर एक ऐसा ग्राफ है जो सपोज एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा उधर? नहीं, नहीं कट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर रहा है तो फिर वो पॉइंट आएंगे ही नहीं, डोमेन में ही नहीं आएंगे वो पॉइंट। हाँ, समझा समझा। समझ रहे? तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि कट कर रहा है तो हमें वो पॉइंट शो करने चाहिए कि भाई यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। हाँ और ये मैटर करते हैं कि एक्स और वाई एक्सेस पे कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। हाँ तो बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, लोकल मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा? -2 -2। तो x इक्वल टू -2 इज अ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा एक हो गया। दूसरा x इक्वल टू 2 इज अ लोकल मिनिमा। मिनिमा हो जाएगा। 2 जो है वो हम्म। लोकल मिनिमा है, -2 लोकल मैक्सिमा है। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है। यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कि डोमेन ना x -1 से लेके कुछ ऐसा लिख दूं 3 तक, चलेगा? मतलब अब ये नया क्वेश्चन बन गया कि -1 से लेके 3 तक है। अब बताओ आप ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बताओ फंक्शन की। -1 और 3। हाँ, मतलब इसी में, चलो इसको थोड़ा अलग से एक बार यहाँ उठा लेते हैं, अलग एक ग्राफ इतना उठा ले। हाँ। तो इतना पोर्शन उठा लेता हूँ, फिर इसको फिर से एक नया क्वेश्चन बना देता हूँ इसका। लेट्स से ये है, इसकी जरूरत अब नहीं है, ग्राफ बना हुआ है, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि इस रेंज में लो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो क्या करेंगे? लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है इसमें। हाँ तो पहले f(-1) और f(-3) हाँ, f(-1) -1 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। हाँ। f(-1) कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। -1 पे वैल्यू पुट कर दें तो -1 और ये 12 तो 11 आ जाएगी। तो 1 मिनट हाँ, करता हूँ। 11 आ जाएगी। और ऐसे ही f(3) पे भी वैल्यू निकालना है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है f(3)। So f(-1) पे f(-1) is 1। 27 में से 36 -9 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा। क्या ये सही है? So f(-1) 11 एक। हाँ सर, 1 मिनट 11 आ रहा है, 1 आ रहा है? तो 1 मिनट। सो गलत क्वेश्चन देखिए। 11 ही आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा हाँ, है। तो 11 ही आएगा। 11 ही आएगा ना। तो -1 पे ये लेट से यहाँ कहीं -1 है, तो यहाँ पे ये 11 हो गया, लेट से ये 11 हो गया, ठीक है 11। हाँ। और 3 क्या √12 से छोटा होता है? हाँ। तो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? -9। चेक दिस आउट, हाँ। है ना। तो अब बताओ इसमें -1 से 3 तक का ही ग्राफ देखना है और दोनों इंक्लूडेड है। तो क्या वो जो ग्राफ होगा, नया ग्राफ, क्या वो ये ग्राफ होगा? ये क्या हो गया, मैं नहीं, और दूसरी 3। क्या वो ये ग्राफ होगा? देखो यहां से ये पूरा ये ग्राफ यहां से यहां तक ये जाएगा, यहां तक बस। हाँ सर। तो बताओ ग्लोबल मिनिमा कितना होगा? ग्लोबल मिनिमा मिन कितना हो जाएगा? सबसे छोटी वैल्यू -16 -16 आ जाएगा, है ना। हाँ, और ग्लोबल मैक्स 11। मैक्स कितना हो जाएगा? वो 11 हो जाएगा। 11 क्या क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? हाँ। चलो एक हाँ क्वेश्चन और लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। इस बार आप कर लेना बच्चा लोग, है ना। हाँ। मुझे लगता है कि आप कर लेना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ
fx इक्वल्स 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। समझ आ रही है? -24 प्लस 9 है ना, प्लस 9 है ऑन द क्लोज इंटरवल, या यहाँ -4x प्लस 9 इन x बिलोंग्स टू 0 to 3। क्वेश्चन समझ आया? आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। सॉल्यूशन। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा कितना मिला? So 9 मैक्स मिला 9 और मिन -31 है सर मेरा ग्लोबल मिनिमम -31 है, बट ग्लोबल मैक्सिमम 23 है। ओके, तो कोई तो गड़बड़ है ना? चलो तो देख तो मैंने तो एक मिनट गलती समझी। चलो देख लेते हैं जो भी आएगा, है ना। चलो बता देते हैं कि f' बताओ कितना आ रहा है। f' 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24। नाउ टेक 12 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 12x माइनस 2 और x प्लस 1। ये सही है? क्लियर है ये? अगर तो मेरा आंसर करेक्ट। यहाँ पे ये देखो, ये -1 हो जाएगा, -1 और ये 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि ये पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, ऐसे। ठीक है, अब बताओ, 0 कहीं यहाँ पे होगा ना, बीच में कहीं 0, और 3 कहीं यहाँ पे। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? 0 पे f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f ऑफ 2 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड f ऑफ 3 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f तो मेरा ऑफ 0 तो सबसे आसान है ना। हाँ f ऑफ 0 कितना है? 9 हो गया, 9 हो गया। अच्छा, f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पे वैल्यू देखो, 8 चौक 32, 32 माइनस कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 माइनस 48 प्लस 9, यही ना? तो कितना हो गया ये? तो f of 2 ना -31 -31 आ रहा है पक्का? हाँ ये देखो 8 हो गया, ये 8 चला गया, -40, हाँ -31 आ जाएगा, -31 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, f ऑफ 3 भी बता दो कितना आ रहा है? so -9 -9 आ रहा है, माइनस तो नहीं आना चाहिए। so माइनस ही आ रहा है। सही है, सही सही, -9 आ रहा है पक्का। हाँ हाँ चलो आप पे विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, मैंने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। x और y, ठीक है। हाँ 0 पे वैल्यू 9 आ गया, लेट्स ये 9 हो गया, हाँ 9 हो गया। so 0 पे वैल्यू, और 2 पे हाँ वैल्यू, ये लेट्स ये 2 है, 2 पे वैल्यू आ गया -31, मतलब बहुत नीचे हो गया। हाँ फिर 3 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू -9, हाँ ये 3 पे माइनस, तो मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, कहीं बीच में कट कर रहा होगा, फिर ऐसे ऐसे हाँ सॉरी, इसका ग्राफ so एक, बस 3 पे रोको। हाँ 3 पे रोक देना है, ऐसे ऐसे, हाँ है ना। तो ये ग्राफ है, तो ग्लोबल मैक्सिमा तो 9 हो गया, बिल्कुल सही। तो 23 ये गलत हो गया, 23 गलत हो गया। ग्लोबल मैक्सिमा 9 हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा तो -30। ये हाँ so मेरा करेक्ट आ गया। हाँ, ठीक है, गुड। देखो कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है बच्चा लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट डाउन। कैलकुलेशन एरर बहुत गंदा होता है ना। आप लिखो fx इक्वल्स, देखो कैलकुलेशन एरर की मार कैसी पड़ती है, देखना ध्यान से। जिसमें तुम 3 ला सकते थे, हाँ उसमें -1 लेके आ गए हो, तो 4 का लॉस हुआ कि नहीं? हाँ 4 का लॉस, और वो 4 का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है ना। और सोचो वो तुम्हें आता था, वो तुम बढ़त ले सकते थे उसमें। तो ऐसा कोशिश करो कि कैलकुलेशन एरर बिल्कुल ना हो।
लिखो एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x x लेस देन 0, 3 sin x comma x greater than equal to 0, discuss the local extrema, discuss the local extrema at x equal to 0. आपको बताना है कि लोकल एक्सट्रीमा कौन सा है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है कि नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। आंसर करो। तो लिमिट्स ही देखेंगे ना इसमें। हाँ, अब देखो सॉल्व करो, अब कैसे करना है वो तुम बताओ, सॉल्व करके बताओ हमें। हाँ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या 0 पे कंटिन्यूअस है ये, है ना? f ऑफ 0 कितना हो जाएगा बताओ? f ऑफ 0 तो दोनों जगह 0 आ जाएगा ना, हाँ है ना? देखो 0 पे ही देखना है लोकल एक्सट्रीमा के बारे में। अच्छा, f ऑफ 0 प्लस, क्या ये 3 sin x ये पॉजिटिव आएगा? क्या ये ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा? हाँ 0 प्लस पे वैल्यू f ऑफ 0 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये नहीं पता, बस ज्यादा होगी, ये रिलेशन। ठीक है, तो अभी 0 माइनस पे देखना है कि 0 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी। तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं जब x लेस देन 0 है इसके लिए। तो ये कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। अच्छा, इसके फैक्टर आएंगे क्या? 30, इसके फैक्टर आएंगे क्या? हाँ, सब फैक्टर डायरेक्टली 0 डाल सकते हैं ना इधर। 0 डालेंगे, लेकिन 0 माइनस पे ये 0 की तरफ ही टेंड करेगा ना। हाँ हाँ, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए यार। हमें ये देखना है कि देखो यदि लोकल एक्सट्रीमा है तो ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, एक 0 है, 0 प्लस h मतलब 0 प्लस मतलब h हो गया। तो इस 0 पे जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू आ रही है 0 प्लस पे। तो और 0 माइनस पे अभी चेक करना है, तो 0 माइनस पे कैसी वैल्यू आ रही है ये नहीं पता ना। यदि ये 0 पे जो वैल्यू 0 आ रही है उससे यदि ज्यादा वैल्यू आती है तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, है ना। यदि कम आती है, यदि ये वैल्यू आती है तो नाइदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा। समझ आ रहा है? तो इस तरह का हमें देखना पड़ेगा 0 माइनस पे ये किस नंबर की तरफ जा रहा है। इसलिए हमें 0 के लेफ्ट में इसका बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, इसके कोई फैक्टर आ रहे हैं क्या? -30 है तो ऐसा कुछ है क्या कि +2 आ जाए, 6, 5, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आप इसके रूट देखोगे तो कितना आएगा? यदि 0 देखें तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, सोच के बताओ। b स्क्वायर तो 4 माइनस -4ac 12, 120 ना, अपॉन 2a तो 6 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट कौन सा आ रहा है देखो यहाँ पे, एक -2 माइनस रूट 124/6 और एक आ रहा है इधर पॉइंट -2 प्लस रूट 124/6। मतलब उतना अच्छा पॉइंट भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये क्या लगा दिया बताओ? ये किसका साइन स्कीम है? एफ डैश एक्स का। तो कैसा होगा? ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमें देखना है 0 कहाँ पे है। तो देखो 0 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं x इक्वल टू 0 होगा। तो 0 के लेफ्ट में ये कैसा पॉइंट आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्या ये डिक्रीज होके आ रहा है 0 के लेफ्ट में? हाँ देखिए ना, ये डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। ये लेट से ये x इक्वल टू 0 है, लेट से ये x इक्वल टू 0 है। 0 के लेफ्ट में ये डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, मतलब ये 0 ऐसा आ रहा है।
और 0 पे ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो है ना। अच्छा, इसकी 0 पे वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये मतलब ये भी 0 है, तो एक्स एक्सिस कुछ इधर होगा, ये होगी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसको मैं ये हटा देता हूँ कि दिस इज नॉट एन एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ताकि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करे, ये ओरिजिन पे, इस तरह से सिचुएशन है। अब देखो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे तो वैल्यू 0 आ रही है ना, और दूसरा ये साइन एक्स जा रहा है 0, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो x इक्वल टू 0 कैसा हो गया, x इक्वल टू 0 इज अ लोकल मिनिमा। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट, लेट fx इक्वल टू fx इक्वल्स x क्यूब प्लस 3a माइनस 7 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स x माइनस 1। if fx has positive point of maxima, then find possible values of a। ए की पॉसिबल वैल्यू बताओ, सॉल्व करो इसको, है ना। देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स a माइनस 7x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9, यही आ रहा है ना। नाउ टेक 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7x प्लस a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है और इसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ना। अच्छा, ये अब ये इसके रूट क्या है ये तो नहीं पता हमें, ठीक है। तो जो भी रूट्स हैं, लेट्स से अल्फा बीटा रूट्स हो गए, अल्फा बीटा, तो यदि इसको देखेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन जो बनेगा वो क्या, इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 रूट है ना, अल्फा बीटा। तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, ये प्लस, मतलब एफ एक्स कैसा होगा कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, और फिर ये इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ किसका, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, पैराबोलिक एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि इफ एफ एक्स हैज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो जो लोकल मैक्सिमा है ये बोला जा रहा है कि अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, यदि ये अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब बीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है और अल्फा 0 से बड़ा है, तो बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो रूट अल्फा एंड बीटा है एफ डैश एक्स के, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों रूट 0 से बड़े होने चाहिए, ये कंडीशन आ गई। तो अब ये जो QX हो गया, QX में ये लिख देता हूँ, ये 3 को हटा देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 7x प्लस a स्क्वायर माइनस 9। तो अब कंडीशन क्या है कि इसके लिए a की सेट ऑफ वैल्यूज क्या हो, जब इनके बोथ रूट जो है ग्रेटर देन 0 हो, बोथ रूट पॉजिटिव हो, ये कंडीशन आ गई। तो बताओ, बोथ रूट पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात
कि भाई डी तो पहले ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू नहीं आ सकता, बताओ क्यों नहीं आ सकता? यदि इक्वलिटी आई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आएगा, फिर वहां पे एक ही पॉइंट आएगा और ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जैसे इक्वल टू आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? मतलब एफ डैश एक्स कुछ इस तरह का हो जाएगा, एफ एक्स 3 टाइम्स एक्स माइनस कुछ अल्फा बीटा गामा की पावर 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा थ्रू आउट फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब तो फिर हमें लोकल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ इक्वलिटी नहीं रख सकते, हमें ऐसा चाहिए ताकि हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिले। दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, इसका मतलब है मतलब अल्फा बीटा अलग अलग होंगे तभी एक मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो पहला डी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दूसरा, अच्छा दोनों रूट पॉजिटिव हों तो इस बात के लिए क्या कंडीशन है? इसका एक वर्टेक्स आता है -b/2a, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन याद करो, a f ऑफ a टाइम्स f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए? क्या ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी थ्योरी लग जाएगी, तो पहले हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। d ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। पहली कंडीशन, d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? d कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स a माइनस 7 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a 1 हो गया, और c कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस 9, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है? अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ फैक्टर आ जाएंगे, देखो ध्यान से। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो दिस माइनस दिस, ये a माइनस 7 का होल स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया, और इधर माइनस ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 एंड ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है? इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 49a माइनस 14a माइनस a स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी सॉल्व कर देखो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 49 माइनस 14, 49 आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान से देखो। तो कितना हो गया? 49 प्लस 9 58 ग्रेटर देन 14a, मतलब a इज लेस देन, कितना आ जाएगा? सो मैंने भी सेम बोला। कितना आएगा? 29/7 ना? 29/7। तो पहला केस आ गया कि a बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 29/7, ये कॉल दिस P1, याद रखेंगे इसको। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि -b/2a शुड ग्रेटर देन 0। अभी दूसरी कंडीशन लगाएंगे, -b/2a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस b कितना है? 2a माइनस 7, माइनस 2a माइनस 7 p अपॉन 2a, a कितना है? 1, a 1 है, शुड ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा कि a माइनस 7 लेस देन 0 आ जाएगा ना, माइनस की वजह से, तो a लेस देन 7, जो a बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 7, और ये दूसरा सिचुएशन आ गया। अच्छा, अब देखो ये a तीसरी कंडीशन है, a f ऑफ 0 शुड ग्रेटर देन 0, a f ऑफ 0 शुड ग्रेटर देन 0, a तो 1 है, तीसरे कंडीशन है, तो 1 इंटू f ऑफ 0 शुड ग्रेटर देन 0, मतलब f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये 0 0, a स्क्वायर माइनस 9 आएगा, a स्क्वायर माइनस 9 शुड ग्रेटर देन 0, इसके दो रूट आ जाएंगे, a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, सही है? a माइनस 3 a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? ये यहाँ पे -3 और ये 3 हो गया, इधर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो a बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ये तीसरा केस मिल गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा?
इन तीनों का इंटरसेक्शन हाँ। आएगा कि नहीं आएगा? तो इन तीनों का यदि इंटरसेक्शन लेना है तो क्या करेंगे? इंटरसेक्शन के लिए इस तरह से आप यदि मेंटली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो ये टेक्निक है, इस तरह से करेंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा वाला सॉल्यूशन हमने कर दिया। सेकेंड वाला कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से 7, तो 7 कहीं यहाँ पे है, 7 से यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। और एक और केस है 29/7 से माइनस 29/7, ये 3 से ज्यादा है ना, तो कहीं यहाँ पे होगा 29/7 और उससे कम, तो यहाँ से ऐसा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कि ए बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? ए बिलोंग करेगा, देखो यहाँ तो तीनों कॉमन है, माइनस इन्फिनिटी से -3, और फिर यूनियन 3 से 29/7, 3 से 29/7 ऐसा हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। तो 1 मिनट वॉशरूम जाके। ओके, यस यस, हेडिंग लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना? हाँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हमें इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है और कब हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। ऑल्दो यदि हम f"(x) के बारे में देखें, यदि साइन स्कीम के बारे में देखें कि कोई लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है और यहाँ f"(x) पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो f"(x) किसके बारे में बात कर रहा होता है? कॉन्केविटी के बारे में ना। हाँ। यदि f"(x) पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्केव अप होगा ये, हाँ। है ना। और यदि ये नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन होगा, ये कॉन्केव अप है, मतलब कॉन्केविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये कॉन्केव अप है और यहाँ पे f"(x) जो है, यहाँ पे देखो f"(x) कोई 0 आ रहा है, तो भाई जैसे ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और यहाँ पे ये x3 हो गया, तो x1 जो पॉइंट है, x1, इस पे यदि f"(x) की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और f'(x1) की वैल्यू 0 आ रही है, ध्यान से देखना, f'(x1) की वैल्यू 0 आ रही है और भाई f"(x) की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो बताओ x1 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि देखो ये मिनिमा। हाँ, मतलब x इक्वल टू x1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे x2 के बारे में देखें तो f'(x2) लेट से ये 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x2 पे 0 आ रहा है, लेकिन f'(x2) की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो मैक्सिमा लोकल। अब इसका मतलब है क्योंकि इसका कॉन्केव डाउन है, तो भाई x इक्वल टू x2 इज अ लोकल मैक्सिमा। हाँ। ठीक है, ऐसे ही x3 क्या हो जाएगा? x3 में कौन सी थ्योरी लग तो रही है? पहली वाली वाली। x3 इज अ लोकल मिनिमा। हाँ। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। तो अब ये टेस्ट क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखो फटाफट स्टेटमेंट कि इफ f इज अ कंटिन्यूअस इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0। स्टेटमेंट क्या है? fx इज continuous in NBD of x इक्वल टू 0, नहीं मतलब कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से a। तो नेबरहुड का मतलब, हमारा नेबरहुड से मतलब है कि
x बिलोंग्स टू a माइनस h से लेके a प्लस h, मतलब इसमें कंटिन्यूअस है। नेबरहुड जब भी हम बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि a प्लस h और a माइनस h की बात हो रही है, सॉरी a माइनस h की बात है। कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। ये हमें सिर्फ इन 3 पॉइंट से ही मतलब है और मतलब नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। fx is continuous in the neighborhood of x equal to a। तो आई होप कि ये तुम्हें बिल्कुल माइंड में चला गया, ठीक है। एंड f डैश a इज इक्वल टू 0, मतलब a पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 0 है। तो a पे 0 है, इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं कि भाई a पे लोकल एक्सट्रीमा हो सकता है, मतलब लेकिन गारंटीड नहीं है। मतलब लोकल एक्सट्रीमा हो सकता है, एक्सट्रीमा, लेकिन गारंटीड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो कि जैसे ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है और एक और सिचुएशन बना देते हैं, जैसे ये वाली सिचुएशन है। भाई यहां पे एफ डैश ए की वैल्यू 0 जरूर हो रही है, कंटिन्यूअस भी है, लेकिन यहां तो लोकल एक्सट्रीमा है लेकिन इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें नहीं है, तो इस वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहे कि एंड एफ डैश ए इक्वल टू 0 है, एफ डैश ए इक्वल टू 0 है। एंड पहला है इफ एफ डबल डैश ए एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाई यदि ए पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो कॉन्केविटी कैसी होगी? यहाँ पे कॉनकेव डाउन, डाउन होगा ना, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा बताओ? तो मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू a इज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाई यदि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब कि कॉन्केविटी अपवर्ड होगा ना, तो मतलब x इक्वल टू a इज अ लोकल मिनिमा। एक बार आप देख लो ध्यान से, लोकल। लेकिन यदि तीसरा केस है, इफ एफ डबल डैश ए का वैल्यू 0 हो जाए, तो भाई यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है ना। याद करो, याद करो, एफ डबल एस एक्स जहां पे 0 होता था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता था। समझ रहे हो? ये हमने पढ़ा हुआ है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे एफ डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पता नहीं चल सकता है। तो फिर क्या करेंगे बताओ? तो फिर हम हायर ऑर्डर nth ऑर्डर nth डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे जिसमें nth डेरिवेटिव टेस्ट में जैसे f ट्रिपल डैश x और f 5 डैश x और f 7 डैश x, मतलब ऑड ऑर्डर के जो हैं वो सिर्फ किसकी तरह काम करेंगे? विल बिहेव एज सिमिलर टू f डैश x का जैसे टेस्ट होता है ना, सेम f डैश x का टेस्ट थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ, मतलब ऑड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इवन जैसे 2 है तो ये फोर्थ डेरिवेटिव का टेस्ट है, जैसे फोर्थ x
मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन, और f सिक्स्थ डैश x ऐसे जो इवन ऑर्डर वाले हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, सिमिलर टू हाँ, मतलब ये एल्गोरिदम चलती रहेगी जिसमें हम nth डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। है ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके बिहाफ पे हमें पता चलेगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ find the points of local maxima oblique minima for fx equals sin 2x minus x for all x belongs to 0 to pi। 0 से पाई में आपको बताना है, ठीक है? यस, आंसर करो, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे, मतलब तुम्हारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, मतलब आपके ऊपर है कि आप क्या अप्लाई करके इसको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहते हो। ठीक है, हाँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ? 2 cos 2x माइनस 1 ना। सबसे पहले इसको 0 कर देते हैं। हाँ। ठीक है, तो cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 ना। हाँ। तो चूंकि x 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 2x कहां से कहां बिलोंग करेगा? क्या 0 से 2 पाई में ना। हाँ, 0 से 2 पाई में cos x की वैल्यू हाफ कब कब होती है? तो cos 2x हाँ, cos 2x की वैल्यू हाफ कब होती है? so pi/6 नहीं सॉरी pi/3। हाँ, मतलब 2x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? pi/3। हाँ, और क्या? और pi+pi/3 पाई प्लस pi/3, cos pi प्लस pi/3। यस, पाई प्लस pi/3। क्या ये सही है? ध्यान से देखो। हाँ। हाँ। cos pi, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। ओके। हाँ, तो ये क्या होगा? 2 पाई माइनस pi/3, ये बताओ। हाँ। हाँ, 2 pi - pi/3 हाँ। है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सही होता है, तो ये आ जाएगा। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 ठीक है। pi/3। 5 pi/3। हाँ। तो 2 पॉइंट हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई? pi/6 एंड हाँ, 5 pi/6 pi/6। ये 2 पॉइंट हो गए। इस रेंज में है हाँ। कि नहीं? इस x 0 से पाई के रेंज में। तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू 0 आ रही। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल देते। f डबल डैश x कितना आ जाएगा बताओ? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 इंटू 2 ऑलरेडी है, तो -4 sin 2x आएगा ना। -2 मतलब 4 sin 2x। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि f डबल डैश pi/6 की वैल्यू कितनी आएगी? कैसी आएगी? pi/6 पुट करेंगे लेकिन इसको मिलेगा 60 डिग्री, है ना। 30 इंटू 2 60, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या लेस देन 0 आ रहा है? तो देखो यहाँ पे f डैश x 0 आ रहा है लेकिन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू pi/6 इज बताओ लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट निकल आया? हाँ। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। f डबल डैश, एक और पॉइंट है 5 pi/6, ये देख लेते हैं। ये कितना आएगा? f डबल डैश 5 pi/6 रखेंगे, इसका डबल, तो क्या 5 pi/3 आ जाएगा?
5π/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। हाँ। कुछ गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, कुछ इतना गड़बड़। नहीं 5/3 हाउ एक फाइव ना। पाई बाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ हाँ भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। हाँ 5π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। हाँ। तो माइनस और मल्टीप्लाई होके तो नेगेटिव नेगेटिव होके क्या हो जाएगा? क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 5π/6 इज अ लोकल, क्या हो जाएगा? ये देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डबल लोकल मिनिमा। मतलब पॉजिटिव आए तो मिनिमा और नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? ओके, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x y cube is maximum. आंसर करो जल्दी से फटाफट। देखो एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है? तो ये तो मतलब प्योर सेकंड मतलब डेरिवेटिव का सम है। हाँ बस वैसे ही देखना। लेट्स से देखो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो लेट्स से इसको f बना दें क्या? ये x y क्यूब और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो अब हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो इसको एंटायरली y में कन्वर्ट करें या एंटायरली x में। तो मुझे लगता है यदि मैं x को y के टर्म्स में लिख दूं 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, तो ये ज्यादा फायदे का सौदा हो जाएगा। हाँ है ना? तो मैंने फिक्स भी करके किया 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू पावर 4। मतलब आप f ऑफ x में भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये आपको खुद ही समझना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन की किस में कन्वर्ट करना है। तो f डैश y कितना हो जाएगा ये? तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब ना। नाउ यू कैन टेक 4y स्क्वायर कॉमन, तो ये 45 आ जाएगा माइनस y आ जाएगा। और अब आप देखो, आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो। देखो कैसे करें। यदि आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना है, सिर्फ वन से ही करना है, तो यहाँ पे एक ही तो पॉइंट है 45। ये तो जीरो तो रखेंगे नहीं क्योंकि उस पर साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो ये क्या इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो y इज इक्वल टू 45 इज अ लोकल मैक्सिमा। समझ आया? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो x y 45। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x सच दैट दिस इज मैक्सिमम। तो y 45 हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग x कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये पहला मेथड है, मेथड नंबर 1। ठीक है। यदि आपको मेथड इससे नहीं करना, मेथड नंबर 2 मतलब टेस्ट लगाना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो y क्या क्या आ जाएगा? y 0 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। यही ना, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, f डबल डैश y देख लेते हैं। f डबल डैश y पे कितना आ जाएगा? ये देखो 360y माइनस 12y स्क्वायर। सही है। तो अभी 12y कॉमन ले लेते हैं, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा ये y ना,
हाँ देखो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे तो 0 आ रहा है ना, डबल डेरिवेटिव हाँ 0। तो 0 पे कुछ कंक्लूजन निकलेगा क्या? देखो एफ डबल डैश 0 0 आ रहा है, तो कोई हाँ कंक्लूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि ये नहीं 0 हो रहा है। लेकिन एफ डबल डैश 45 पे देखो कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो तो y इक्वल टू 45 इज मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा। हाँ तो अब आपके पास है कि आप कैसे करना चाहते हो, चाहे मेथड 2 लगा दीजिए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आपके माइंड में कौन सा मेथड कब क्लिक करता है। हाँ सर। तो दोनों ही कर सकते हो। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हाँ बढ़ेंगे, है ना।